हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन के अंतर्गत एक यू आकार की दीवार होगी तथा उसका इस प्रकार से न्यू दिया गया होगा और इनमें मदों की गणना किस प्रकार से किया जाएगा ये आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। क्वेश्चन में हमारा एक यू शेप का वॉल दिया गया होगा, इसकी फाउंडेशन दी गई होगी और इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया होगा जिसमें कहा जाएगा कि चित्र में एक यू प्रकार की दीवार दर्शाई गई है जिसमें निम्नलिखित मदों की गणना करें। इसके बाद किन किन मदों की गणना करना है उनका नाम इसमें दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम इस यू शेप वॉल की लंबाई को ज्ञात करते हैं। तो यहां से जो ये डॉटेड दिखाया जा रहा है, यहां से ऊपर 3 मीटर की लंबाई है और यहां से भी ऊपर 3 मीटर की लंबाई है और यहां पे देखेंगे तो ये अर्धवृत्त जैसे मुड़ा हुआ है। तो यहां से हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से जो अर्धवृत्त जैसा मुड़ा हुआ, अगर यहाँ पे दीवार की लंबाई ज्ञात करेंगे तो ये कम दूरी को दिखाएगा। अगर यहाँ पे ज्ञात करते हैं दीवार की लंबाई तो यह अधिक लंबाई को दिखाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, एक होगा इसका अक्ष जो कि इसकी निश्चित लंबाई को दिखाएगा। तो इस अक्ष के जो यहाँ से डॉटेड लाइन यहाँ तक आई हुई है इसी की लंबाई हम ज्ञात करेंगे। तो हम पूरे दीवार की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो दीवार की लंबाई बराबर 3 मीटर यहां से लेकर के यहां तक होगा और 3 मीटर यहां से लेकर के यहां तक होगा, यानी 3.0 प्लस 3.0 प्लस। अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो दीवार बनी हुई है कुछ इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है, ऐसे करके, जिसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी को दिखाया गया है कि 2.0 मीटर है। और अगर इसकी बात की जाए तो यह दीवार को दिखाया गया है जो कि 30 सेंटीमीटर में है। तो पूरा अगर 30 सेंटीमीटर होगा तो इसके आधे से अगर कहा जाए तो ये हमारा 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 15 सेंटीमीटर होगा। तो पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 2.30 मीटर हो जाएगा, यानी ये 15 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर दो के साथ जोड़ लिया है और यहीं पे एक डॉटेड लाइन बनाते हैं और इसी डॉटेड रेखा की लंबाई को हम ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा बन रहा है वृत्त, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप, तो पूरी वृत्त होती है तो परिमाप इसका लेते हैं 2πr जब वृत्त पूरा होता है। हाफ वृत्त है तो सिर्फ πr लेंगे या फिर πd लिया जाता है जब पूरा वृत्त का परिधि ज्ञात करना होता है और आधे का ज्ञात करना है तो πd/2 लेंगे। तो ये हमारे अर्धवृत्त के परिमाप होंगे या फिर परिधि कह सकते हैं। तो जो ये डॉटेड रेखा यहाँ पे दिखाई गई है, अगर इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना हो तो इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। हम इससे ज्ञात कर लेते हैं। पाई का मान 3.14 गुणे डी का मान अगर कहा जाए तो व्यास होता है। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की टोटल दूरी, या कह सकते हैं कि इस बिंदु से लेकर के और इस बिंदु तक की टोटल दूरी जो 2.30 मीटर है और बटे 2 कर देंगे। इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा लगभग 3.62 मीटर के आएगा।
सबको जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9.62 मीटर। और यह जो लंबाई आएगा यह दीवार की लंबाई होगी जब इसमें खसके नहीं दिखाए गए होंगे। अगर खसके भी दिखा देते हैं तो जितना खसका होगा उतना इसमें हम लंबाई को और ऐड कर देते हैं। तो चलिए अब हम इसमें खसके को भी दिखा लेते हैं। तो यहाँ बीच से इसको हटा देते हैं, आप सभी नोट करके इसको रखेंगे। ये सब भी हटा दिया जा रहा है। तो इसमें देखेंगे कितने खसके बन रहे हैं हमारे। तो सबसे पहले 30 से 40 हुआ, यानी 5-5 सेंटीमीटर का दोनों तरफ, या कह सकते हैं सभी तरफ खसके दिखाए जाएंगे। यहाँ तक सीधी है तो यहाँ तक सीधे दिखाएंगे, इसमें भी ऐसे ही दिखाएंगे। इसके बाद यहाँ से मुड़ेगा तो यहाँ से इसको इस प्रकार से मोड़ करके ला करके दिखा देंगे, ऐसे करके। तो पहले 30 था, यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर, अब हो गया 40, फिर 40 से हो गया 50। तो यहाँ पे एक और खसका इसी प्रकार से दिखाते हैं, इस तरफ भी ऐसे ही दिखा लेते हैं। और इनको यहाँ से वृत्ताकार पथ से मिला देते हैं। तो 30 से 40 हुआ, 40 से 50 हुआ और 50 से 80 हो जाएगा, यानी 50, 30, 80, 30 का डिफरेंट हुआ, 15-15 दोनों तरफ या सभी तरफ बढ़ाएंगे और इसको दिखाएंगे डॉटेड करके, क्योंकि जो हमारी कंक्रीट ब्लॉक वाली खसका होती है उसको हम प्लान में इसी प्रकार से दिखाते हैं। और इसकी लंबाई की बात किया जाए कि चौड़ाई कितनी होगी, तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी यह हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। अब अगर खसके के साथ दीवार की लंबाई ज्ञात करना हो तो यहाँ से नीचे हमने ज्ञात कर लिया है यहाँ तक की दूरी को, यहाँ तक की दूरी को। खसका इस पे दिखाए जाने से इतना माप यहाँ पे बढ़ रहा है और इतना माप यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये माप बढ़ रहा है 5 ये है, 5 ये है, 15 ये है, यानी 5, 5, 10 और 15, 25। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी यह हमारा होगा 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे हो रहा है, तो 25 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमारी होगी और दोनों पे जोड़ लिया जाता है। तो 25 यहाँ पर और 25 यहाँ से टोटल हो जाएंगे हमारे 50 सेंटीमीटर। अब ये 50 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, ये जो लंबाई दीवार की निकाली गई है बिना खसके की निकाली गई है, लेकिन अगर इसमें यह भी 50 सेंटीमीटर जोड़ लेते हैं प्लस 50 सेंटीमीटर कर दिया जाता है तो ये हमारा हो जाएगा 10.12 मीटर, जो कि हमारे खसके के साथ दीवार की लंबाई को दिखाएगा। अब इसमें जिन मदों की मात्रा ज्ञात करना है उसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए एक चार्ट तैयार करते हैं और उसमें इनके आंकड़ों को भर लेते हैं। तो यहां से चार्ट तैयार करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखेंगे क्रम संख्या, यानी सीरियल इसमें लिखे जाएंगे। दूसरे नंबर पे लिखा जाता है मदों का विवरण। इसके बाद लिखेंगे संख्या, और यह संख्या किसकी होगी, मदों की संख्या। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लंबाई,
कोष्टक में एम लिख देंगे, यानी जो लंबाई यहाँ पे लिखी जाएगी वह मीटर में होगी। फिर यहाँ पे चौड़ाई लिखेंगे, यहाँ पे भी कोष्टक में एम लिखेंगे, यानी जो चौड़ाई लिखी जाएगी वह मीटर में। गहराई आबलिक ऊंचाई लिखेंगे और इसको भी मीटर में। और यहाँ पे लिखेंगे मात्रा या परिमाण, टोटल कितना होना है। तो इसमें तो क्वेश्चन जो हमारा है यह नहीं इसमें बताया गया कि किन किन मदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें कौन कौन से मद होंगे। सबसे पहले हमारा अगर जीएल यहाँ पे दिखाया गया है तो जीएल से नीचे कितना मृदा खुदाई कार्य किया गया है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे न्यू में कंक्रीट का, तीसरे नंबर पे खसका, चौथे नंबर पे डीपीसी और पांचवें नंबर पे दीवार में ईंट चिनाई का। तो हम सबसे पहले लिखते हैं न्यू में मृदा खुदाई कार्य। जो खुदाई कार्य किया गया है वह एक ही दीवार है। अगर पूरी लंबाई एक साथ जोड़ी गई है तो दीवार की संख्या 1। कितनी लंबाई 10.12 मीटर। चौड़ाई दीवार की 80 सेंटीमीटर, 0.80 मीटर। और गहराई अगर जीएल यहाँ पे दिखाया गया है तो जीएल से लेकर के और यहाँ पे जो कंक्रीट ब्लॉक डाली गई है इसके निचले सिरे तक की दूरी जो हमारा होगा 30, 20 और 20, 70। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.70। इन चारों का आपस में गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा वह हमारा मीटर क्यूब में आएगा और इतना खुदाई कार्य किया जाएगा। दूसरे नंबर पे जो यहाँ पे कंक्रीट दिखाए गए हैं कि सीमेंट कंक्रीट 1, 2, 4 में, तो यहाँ पे कंक्रीटिंग कार्य ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे न्यू में सीमेंट कंक्रीट कार्य 1, 2, 4 में। इसकी भी संख्या 1 होगी। लंबाई यानी जो ये डॉटेड वाला दिखाया गया है यही इसके लंबाई को दिखाता है, तो अभी लंबाई हमारा वही रहेगा 10.12 मीटर। चौड़ाई की बात किया जाए तो यह भी वही है, यानी जब कंक्रीट ब्लॉक था तो खसके की चौड़ाई 80 थी और इस खसके की ऊंचाई हमारी 30 थी। यानी जो कंक्रीट कार्य इसमें किया गया है इस कंक्रीट कार्य की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 0.30 लिख देंगे और इन चारों को भी आपस में गुणा करके गुणनफल ज्ञात कर लेंगे कि कितना हमारा टोटल मात्रा हुआ। इसके बाद तीसरे नंबर पे खसका कार्य, 2 खसके किए गए हैं तो खसका कार्य करेंगे, या फिर यहाँ पे लिखेंगे न्यू में ईंट चिनाई कार्य 1:4। प्रथम श्रेणी का ईंट चिनाई कार्य 1:4 में। अब यहाँ पे प्रथम खसका होगा और द्वितीय खसका होगा, खसका और दूसरा खसका, और इनकी संख्या जो होगी वह 1-1 की होगी। अब अगर लंबाई की बात की जाए तो इस पे प्रथम खसका तभी आएगा जब कंक्रीट ब्लॉक को छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो ये कंक्रीट ब्लॉक वाली रेखा थी इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अगर इसको यहाँ से कम किया जाता है तो इसकी जो लंबाई होगी अब कितना होगा यह देखेंगे। तो जब इस खसके को हटाते हैं
तो 15 सेंटीमीटर यहाँ, 15 सेंटीमीटर यहाँ, 30 हो रहा था, यानी 15 यहाँ से कम हो गया, 15 यहाँ से, या टोटल यहाँ से पूरी लंबाई इसकी निकाली गई थी 9.62। अब 2 खसका यहाँ बचा, 5 5 10 सेंटीमीटर, 5 5 10 सेंटीमीटर, यानी 10 यहाँ से और 10 यहाँ से 20 सेंटीमीटर इसमें हम जोड़ेंगे। जहाँ 50 जोड़ रहे थे यहाँ पे अब हम जोड़ेंगे 20 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों तरफ के खसके अब हमारे हो रहे हैं 20 ही। तो 20 यदि इसमें जोड़ा जाता है तो 60 20 80 हो जाएगा, यानी 9.82 मीटर हो जाएगा। और इस खसके की जो चौड़ाई होगी वह होगा 50 और ऊंचाई जो होगी वह होगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 0.50 0.20 इसको यहाँ पे लिखेंगे, चारों का गुणनफल कितना मीटर स्क्वायर होगा। अब दूसरे खसके पे आते हैं। दूसरा खसका यानी 40 सेंटीमीटर वाला, तो यहाँ से क्या करते हैं, एक खसके को और कम कर देते हैं। अगर एक खसके को और कम करते हैं यहाँ पे, तो इस प्रकार से इसकी जो लंबाई होगी, इस लंबाई में दोनों तरफ से 5 5 सेंटीमीटर कम हो जा रहे हैं। तो 5 5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से कम होते हैं, तो जो हमारा आया है इसमें 5 5 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर कम करके 9.72 मीटर कर लेंगे। या यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहले निकाला गया 9.62, 5 ये और 5 ये, 10 सेंटीमीटर इसमें जोड़ा गया तो 9.72 मीटर हो जाएगा। इस खसके की चौड़ाई की बात किया है तो 40 है, और इस खसके की पूरी ऊंचाई की बात की जाए तो 20 यहाँ पे GL से नीचे और 30 GL से ऊपर, तो 50 हो जाएगा। यहाँ पे चौड़ाई लिखेंगे 40 और यहाँ पे ऊंचाई लिखेंगे 50। इनको भी आपस में गुणा कराएंगे और यहाँ पे टोटल जोड़ करके लिख लेंगे, इन दोनों को जोड़ करके कि हमारा टोटल चिनाई कार्य कितना हुआ, यानी न्यू में जो चिनाई कार्य हुआ वह हमारा कितना घनमीटर हुआ। तो इन्हीं दोनों का गुणनफल यहाँ पे लिखेंगे, इन्हीं दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिख लेंगे। चौथे नंबर पे आएंगे। तो यहाँ तक की मात्रा को निकाल लिया गया। अब यहाँ पे डीपीसी कार्य 25 mm में किया गया है, तो वही यहाँ पे लिखेंगे 25 mm मोटा डीपीसी कार्य 1 2 4 जिस भी अनुपात में होगा वह अनुपात यहाँ पे लिख देंगे। इसकी संख्या होगी 1 और लंबाई अगर यहाँ पे पूरे पे होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 40 सेंटीमीटर वाले खसके पे पूरे पे होता तो पूरी लंबाई लेते, लेकिन यहाँ 30 वाले पे शिफ्ट किया गया है तो एक खसका यहाँ से और घटाते हैं, और जैसे ही एक खसका इसमें से घटाएंगे हमारी दूरी आ जाएगी 9.62 मीटर, और जो चौड़ाई होगी वह दीवार की मोटाई होगी, और ऊंचाई यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो इन तीनों का गुणनफल जो आएगा वह हमारा आएगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि जो डीपीसी कार्य की गणना की जाती है वह हमारा किया जाता है मीटर स्क्वायर में, इसलिए सिर्फ ये हमारा मीटर स्क्वायर में ही आएगा। इसके बाद 5वें नंबर पे हम बात करते हैं। तो 5वें नंबर पे लिखेंगे दीवार में प्रथम श्रेणी का ईंट चिनाई कार्य 1:3 में, इसकी संख्या होगी 1, क्योंकि दीवार हमारी एक ही, और दीवार की जो लंबाई होगी वह यही होगी, दीवार की चौड़ाई भी सेम होगी
ऊंचाई यहाँ पे अगर दीवार की देखेंगे तो 3 मीटर दिखाई गई है, तो यहाँ पे हम 3 मीटर लिखेंगे, यानी 3.0 कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा टोटल यहाँ पे कि प्लिंथ लेवल कुर्सी तल से ऊपर जो प्रथम श्रेणी का ईंट चिनाई दीवार में किया गया है, इन चारों के गुणनफल के बराबर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद अगर और चाहे तो 6वें नंबर पे लिखा जा सकता है 12 mm मोटा प्लास्टर कार्य 1:4 में। तो यहाँ पे जो मद की संख्या होगी, अब अगर हम सिर्फ प्लिंथ लेवल से ऊपर यानी जो हमारा कुर्सी तल है, कुर्सी तल से ऊपर ज्ञात करते हैं कि कितना प्लास्टर कार्य किया गया है। क्योंकि ये जो लंबाई निकाली गई है यह मध्य रेखा की लंबाई निकाली गई है, और जो प्लास्टर कार्य करेंगे अंदर के तरफ और बाहर के तरफ दोनों तरफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मध्य की संख्या 2 लिखेंगे, लंबाई लिखेंगे 9.62, चौड़ाई यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ऊंचाई, और जो ऊंचाई हमारा होगा 3 मीटर प्लस इसमें 25 mm और जोड़े जा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.025, यानी 25 mm को भी मीटर में बदल लिया गया है, और इनका गुणनफल यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ पे चूंकि सेंट्रल लाइन निकाली गई है, तो यहाँ पे दोनों फ्लक पे जो प्लास्टर कार्य किया जाएगा अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, वो हमारे सेम होंगे। वहीं पे ये तो हो गया प्लास्टर कार्य हमारा दीवार के दोनों फलकों पे। अगर चाहें तो यहाँ से यहाँ तक की मात्रा पे भी कितना प्लास्टर कार्य हुआ है इसको भी निकाला जा सकता है। तो प्लास्टर कार्य इस पे होगा, यानी जो यहाँ पे एक खसका दिखाया गया है इस खसके पे प्लास्टर कार्य करना है। तो इसकी लंबाई जो हमारा होगा यहाँ तक प्लास्टर कार्य किया जाएगा, क्योंकि खसका हमारा यहाँ तक था। तो लंबाई इसमें क्या करेंगे कि 5-5-10 सेंटीमीटर जोड़ देंगे, यानी यहाँ प्लिंथ पे प्लास्टर कार्य लिख लेते हैं। प्लिंथ पर प्लास्टर संख्या 1 होगी, लंबाई 9.72, और यहाँ पे जो चौड़ाई होगी वह होगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.05, और ऊंचाई को कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मीटर स्क्वायर। इसके बाद चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि प्लिंथ लेवल से नीचे प्लास्टर कार्य जो इस वाले फ्लक पे यहाँ पे किया जाएगा। तो प्लिंथ लेवल से नीचे प्लास्टर कार्य एक संख्या होगी, लंबाई हमारा वही होगा, लेकिन यहाँ पे चौड़ाई ना लेकर के ऊंचाई लिया जाएगा जो 30 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो 0.30, इसको भी मीटर स्क्वायर में ज्ञात कर लेंगे। इन तीनों को जोड़ करके यहाँ पे लिख लेंगे कि कितना मीटर स्क्वायर हुआ। यही हमारा टोटल प्लास्टर कार्य होगा। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।